नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा देश का वो राज्य है जहां जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग नेताओं पर भी निर्भर रहता है। जी हां, अपने कामों को लेकर के, अपनी विभिन्न सिफारिशों को पूरा करवाने को लेकर के, और सुबह से और शाम तक, या यूं भी कह सकते हैं कि अल सुबह से लेकर के और देर रात तक कोई नेताओं को फोन पर काम बताता है, तो कोई मिल करके अपनी दरख्वास्त देता है। और नेता भी ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उनके काम हो जाए। अधिकारियों को फोन करते हैं, कर्मचारियों को भी कहते हैं, और जहां जहां से वो काम होने की संभावनाएं होती हैं उसके लिए चाहे वो चिट्ठी लिखते हों या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं, वो प्रयास करते हैं कि उनके पास जो भी जनता या हरियाणा का जनमानस, या चाहे हरियाणा से बाहर के लोग भी बहुत बार हमने नेताओं के पास देखे हैं अपने कामों को लेकर के, तो उनको करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार काम हो जाते हैं, कई बार काम नहीं होते। लेकिन 2 दिन हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में ऐसे रहे जिनकी गूंज दिल्ली तक भी रही। 2 दिन यानी 16 तारीख और 17 तारीख। 16 तारीख का दिन जब हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी जीजेयू में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला अपने अन्य साथियों के साथ, छात्र नेताओं के साथ, छात्रों के साथ जीजेयू के वीसी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वीसी महोदय नहीं मिले। बड़ा हंगामा हुआ और वहां उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है, और रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे के आसपास 6 लोगों को, जिनमें जेजेपी की टिकट से चुनाव लड़ चुके नेता हों या जिनमें जेजेपी के पदाधिकारी हों, उनको पुलिस उठा लेती है। उसके बाद 17 तारीख का दिन आता है। जो एफआईआर है उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला का भी नाम होता है। दिग्विजय सिंह चौटाला को उनके बड़े भाई और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद हिसार के दुष्यंत चौटाला अपने अन्य साथियों के साथ गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, और उसके बाद एक ऐसा घटनाक्रम होता है जिसने हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा के नेताओं को जरूर सोचने पर विवश कर दिया होगा। क्या? जब एक सुरक्षा प्राप्त नेता, जिसको बाकायदा सुरक्षा प्राप्त है, सरकार ने जिसको सुरक्षा दे रखी है, जो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का ना केवल सदस्य रहा, विधायक रहा, बल्कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी रहा, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य रहा, जिस तरह से उनके काफिले को रोका गया, जिस तरह से एक सीआईए का जो अधिकारी है वो नीचे उतरता है, जिस तरह से वो गुर्राता है एक नेता के ऊपर, और वो नेता कोई छोटा मोटा आम चलता फिरता नेता नहीं, जो अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में हो, जो आज से लगभग 2 साल पहले तक इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, जो 2014 में और 2014 से और 2019 तक देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य हो, और जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ उसके बाद प्रदेश की जनता तो सोचने पर मजबूर हो ही गई है, नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि आज हरियाणा में क्या हो रहा है। आज आवश्यकता है जिन नेताओं के पास जनता जाती है अपनी फरियाद लेकर के, उन नेताओं की अगर ऐसी हालात है
तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात, क्या एक सीआईए के अधिकारी या एक सीआईए के कर्मचारी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो दिन दहाड़े शहर के एक व्यस्ततम पुल और वहां प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री के सामने जिस तरह से गुर्राता है, बड़ा सोचने का विषय है। अगर दुष्यंत चौटाला या उनके काफिले में चल रही किन्हीं गाड़ियों की कोई गलती थी, उनके ड्राइवरों की कोई गलती थी, तो फिर वो क्यों भागा, ये उससे भी बड़ा सवाल है जब दुष्यंत चौटाला वहां गए। सबसे गंभीर सवाल यही है कि अगर दुष्यंत चौटाला के काफिले में चल रही किसी गाड़ी की वजह से कोई दिक्कत थी, उस काफिले में चल रहे किसी व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी थी, तो फिर वो सीआईए के लोग क्यों भागे? क्यों नहीं वो वहीं डटे रहे? इतना बड़ा घटनाक्रम क्यों नहीं उन्होंने तुरंत अपने आला अधिकारियों को सूचित करके वहीं मौके पर बुलाया? अपने आप में यह दर्शा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में अफसरशाही किस कदर हावी है। और पुलिस को लेकर के विशेष एक बात हरियाणा में चलती है और जिसको सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी बार बार मानते हैं कि पुलिस की छवि नहीं सुधर पा रही। और अब तो यह बात बिल्कुल पक्का हो गई कि आम जनता को छोड़ दीजिए, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ उनका जैसा व्यवहार, जैसा सलूक रहा, उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि आम जनता को कहां से न्याय मिलता होगा। हरियाणा प्रदेश में अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिनके पास गृह विभाग भी है यानी पुलिस महकमा उन्हीं के पास है, उनको सख्त से सख्त हिदायतें देने की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश के जो पूर्व में डीजीपी रहे कुछ समय के लिए ओपी सिंह, उन्होंने जब इस मामले में कुछ फेरबदल करने का प्रयास किया तब भी बहुत सी बातें उठी। अब जब दुष्यंत चौटाला जैसे नेता के साथ इस तरह का सलूक किया गया तो इससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश में जो पुलिस के कर्मचारी या पुलिस के अधिकारी हैं उनका रवैया कैसा है। आज आवश्यकता है, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, तमाम नेताओं को दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े होने की। कारण आज यानी कुछ समय पहले यह घटनाक्रम दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ, कल को किसी और नेता के साथ भी हो सकता है। परसों को जो आज सत्ता में बैठे हैं वो भी कभी ना कभी पूर्व होंगे, उनके साथ भी हो जाए। ये एक प्री पार्टी चल पड़ेगी और उसके बाद नेताओं के पास जनता जाना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि जब नेताओं को ही कुछ नहीं समझ रहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, तो फिर ये नेता, जो जनता इनके पास जाती है, उस जनता की समस्याओं का कैसे सुधार कर पाएंगे? बड़ा गंभीर सवाल है। और हरियाणा प्रदेश के चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, उनके सामने फिलहाल एक कठिन अग्नि परीक्षा है। किस बात की अग्नि परीक्षा? आज जरूरत है तमाम पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें साथ खड़े होने की। हमने अक्सर देखा है राजनीतिक दलों की जो स्टूडेंट विंग हैं वो प्रदर्शन भी करती हैं, उन पर लाठीचार्ज भी हो जाते हैं, लेकिन रात को 2-2, 3-3 बजे उठाना, कितना बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया होगा। जबकि आज हम हरियाणा प्रदेश में देख रहे हैं सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कोई विशेष नहीं कर पाती। भय नाम की चीज नहीं है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं,
उनमें तो भय नहीं है। और प्रदेश की एक इलाके की जनता ने जिनको 2 बार अलग अलग सदनों में भेजा हो, उनके साथ यह व्यवहार। आज जरूरत है पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को इस मामले में पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा होने की। क्योंकि आज अगर ये नेता दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को जब इनकी भी कभी बारी आई तो इनके साथ कौन खड़ा मिलेगा। हालांकि बहुत से नेताओं के बयान आ रहे हैं। प्रदेश के पूर्व बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला के पक्ष में खड़े दिखे। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक दल के नेता और डबवाड़ी के विधायक आदित्य देवीलाल दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े दिखे। एलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल का भी बयान वायरल है। और प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मामले में दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और प्रदेश की सरकार को और विशेषकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत प्रभाव से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और एक बात और भी करनी चाहिए कि पुलिस के व्यवहार में सुधार की आज भी जरूरत है। आप दर्शक क्या मानते हैं? दुष्यंत चौटाला के साथ जो हुआ उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को क्या करना चाहिए, उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और हरियाणा प्रदेश के नेताओं को इस पूरे मामले में दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।